हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है जी। इससे पहले हमने 1 और 2 चैप्टर को कंप्लीट किया है क्लास 12th का। अब हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं देखा तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर देना नीट एस्पिरेंट जिनको ज़रूरत है ऐसे वीडियोस की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहला चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन लेबलिंग आता है इसमें। ठीक है, लेबलिंग यानी कि एक डायग्राम दे देगा, सपोज करो ये कुछ ऐसा डायग्राम दे देगा, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ऐसे रब बना रहा हूँ, बोलेगा ये पार्ट का नाम बताइए ए और बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब देख लेते पहले। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड, अपन सबसे पहले जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं उनको ही पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है, देन उसको डिस्कस करेंगे लगातार। ठीक है, तो देखो पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, फिर इंसेमिनेशन होता है, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जिसे जेस्टेशन कहते हैं, देन डिलीवरी ऑफ बेबी होता है, यानी पार्चुरेशन होता है। हम इसी प्रोसेस को, पूरा इस चैप्टर को इसी ऑर्डर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, देन इंसेमिनेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म टू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, देन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, जायकोट का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जेस्टेशन पीरियड पढ़ेंगे, देन डिलीवरी ऑफ बेबी होगा, यानी कि जो डिलीवरी होती है ना, पार्चुरेशन उसको बोलते हैं, उस टर्म पर्टिकुलर टर्म दिया गया है। ठीक है, ये सब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस को पढ़ने से पहले हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। जैसे कि हमने प्लांट में एंड्रोसियम समझा था ताकि उससे हम पॉलन ग्रेन्स तक पहुंच सके, ठीक है, वैसे ही, और गैनोसियम समझा था ताकि हम एग तक पहुंच सके। यानी कि इसको एग को डिस्कस करने से पहले हमने गाइनोसियम का डायग्राम पढ़ा था, एंड्रोसियम का डायग्राम पढ़ा था पॉलन ग्रेन को पढ़ने से पहले। वैसे ही हमें स्पर्म को समझने से पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा, ओवम को समझने से पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। तो चलिए समझते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है वो बताता हूँ आपको। तो पहला पॉइंट ये है, दिस सिस्टम लोकेटेड एट द पेल्विस रीजन, यानी कि जो कमर का रीजन है, ये नाभि हो गई आपकी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये वाला रीजन थाई, और ये वाला जो रीजन होता है उसे पेल्विक रीजन कहते हैं। ठीक है, पेल्विस या पेल्विक जो भी बोलना है। द सिस्टम इज लोकेटेड द पेल्विस रीजन एंड इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या होता है इसमें, पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसे हम पेनिस या पीनस, कुछ लोग इसे पीनस कहते हैं और कुछ लोग इसे पेनिस कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हो, मैं पेनिस बोलूँगा क्योंकि मुझे यही आदत है पढ़ने का। ठीक है, अगर लोग अगर पीनस बोलना चाहते हो पीनस भी बोल सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस क्या होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर वाइड होता है, चौड़ा होता है। ठीक है जी, एंड आर सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ये हमारा सॉरी ये ठीक है, ये हमारा चेस्ट वाला रीजन हो गया, ये वाला जो है हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन है, एब्डोमिनल के बाहर लोकेटेड होता है। अब लोकेटेड क्यों होता है बाहर, एब्डोमिनल कैविटी के रीजन है इसके पीछे। ठीक है, इनसाइड स्क्रोटम के एक पाउच होता है, स्क्रोटम ऐसे थैली टाइप होता है, उसके अंदर टेस्टिस होता है। ठीक है जी, ऐसा। ठीक है, तो ये हमारे शरीर के बाहर क्यों होता है टेस्टिस, उसका एक रीज़न है, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 टेम्परेचर लेस देन द बॉडी। ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है 35 to 37 डिग्री सेल्सियस, तो इससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर रिक्वायर होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। यानी कि इट रिक्वायर्स 2 to 2.5 लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी फॉर स्पर्म फॉर्मेशन। अगर ये टेम्परेचर इसको अचीव नहीं होता है तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सारे जो इनफर्टाइल कपल्स आते हैं ना, है ना, इनफर्टाइल कपल्स जो आते हैं उनमें यही दिक्कत होती है कि या तो स्पर्म का काउंट कम होता है, लो स्पर्म काउंट होता है, या कि दोनों की, या फिर फीमेल में कोई दिक्कत होती है। ठीक है, मेल में दिक्कत होगी तो मेनली प्रॉब्लम होती है मेल लो स्पर्म काउंट का। ठीक है, और रीज़न यही होता है कभी कभी जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन आपको बता दिया कि लोअर टेम्परेचर होगा ना तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया बॉडी से तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, आपको एक रीज़न समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, ईच टेस्टिस हैव 250 कंपार्टमेंट, यानी कि 250 कंपार्टमेंट इसमें एक टेस्टिस में होते हैं, कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, उसे हम टेस्टिकुलर लॉब्यूल कहते हैं। और एक एक लॉब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होते हैं
वो हाईली कॉइल्ड होते हैं, इस तरीके से हाईली कॉइल्ड होते हैं। बताऊंगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता क्या है, यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, समझ रहे हो। बताऊंगा स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे, इतना समझ लो। टेस्टिस के अंदर देखो, सपोज करो ये टेस्टिस है, इसके अंदर कितने होंगे, 250 कंपार्टमेंट, छोटे 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 ऐसे डब्बे होंगे, कंपार्टमेंट्स होंगे। और एक एक डब्बे में, इस एक एक डब्बे में कम से कम एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होगा जिसके अंदर स्पर्म फॉर्मेशन होगा। तो अब काउंट करके देखो, सपोज करो आप कितना ज़्यादा स्पर्म बनेगा, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट, और हर एक कंपार्टमेंट क्या, 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कितने सारे स्पर्म बनेंगे, अभी आपको डायग्राम समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। इमेजिन कर लो बस, अपन बायो वाले हैं, इमेजिन बहुत करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इनसाइड ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। पहला होता है मेल जर्म सेल्स, जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिससे, या फिर बोल सकते हो स्पर्म मदर सेल, जिस पे स्पर्म बनता है, ठीक। एंड एक होता है क्या, सर्टोली सेल्स। तो पहला सेल्स क्या है, मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया, जिससे स्पर्म बनता है। सेकंड है सर्टोली सेल, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पर्म्स को। और ये दोनों ही चीज़ नीड में है, और सबसे ज़्यादा सर्टोली सेल्स नीड में मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाता है कि नरिशिंग टिश्यू कौन सा है या नरिशिंग सेल्स कौन सा है, सर्टोली सेल्स है। और यही चीज़ मैंने प्लांट में बताया था। प्लांट में आपको क्या बताया था, टेपेटम लेयर जो है वो पोलन ग्रेन्स को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। देखो कनेक्ट कर रहा हूँ ना, ठीक है, कनेक्शन आपको पता चल रहा है एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से। तो सेकंड चैप्टर पढ़ो, देन थर्ड चैप्टर पढ़ो, तो आपको अच्छे से समझ आएगा, चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। उतना नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ आ जाएगा ये चैप्टर भी, बट थोड़ा ना कनेक्ट करने के लिए ना बड़ा मज़ा आता है, ताकि चीज़ें सभी याद हो जाए, ठीक है, प्लांट और एनिमल का। ओके, सो पांचवा पॉइंट, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एट इंटरस्टिशियल स्पेस outside the seminiferous tubule at interstitial space, the interstitial cell और Leydig cells पाए जाते हैं, जो कि एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। यानी कि पूछा जाएगा एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कौन से सेल्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, तो Leydig सेल्स हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। यानी कि जो अपना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो कि हमें मेल अपीयरेंस, यानी कि हमें लड़कों जैसा दिखने में मदद करता है, जैसे कि बियर्ड्स हो गया, ठीक है, बियर्ड्स, दाढ़ी आती है ना हमको, ठीक है, पावर आती है बहुत ज़्यादा, मस्कुलर पावर जो हमारी बढ़ती है, वो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल की वजह से होती है। कुछ लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है, एंड्रोजन का लेवल कम होता है, दोनों एक ही हार्मोन है, नाम बस थोड़ा सा आपको समझ आना चाहिए कि दोनों नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक है। तो ये हार्मोन अगर कम हो ना, तो उसमें दाढ़ी कम आती है, या फिर बहुत देर से आती है। आपने देखा होगा, अपने कई दोस्तों को चिढ़ाते भी होगे कि आपके में बियर्ड्स नहीं आती, ठीक है, तो उनका प्रॉब्लम है यार, उसमें हार्मोन थोड़ा कम है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन जो भी बोलना है बोल दो, ठीक है। तो मेनली क्वेश्चन नीट में आता है, इसी से क्वेश्चन आता है भाई, और कहीं से नहीं आता। एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनता है, Leydig सेल्स में या इंटरस्टिशियल सेल, जो कि पाए जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इंटरस्टिशियल स्पेस में। अब इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा डायग्राम के थ्रू, ठीक है। छठवां पॉइंट बहुत ज़्यादा EMP है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ स्पर्म पासेज इन मेल एसेसरी डक्ट्स। देखो, आफ्टर स्पर्म फॉर्मेशन स्पर्म ट्रैवल कैसे करता है, हम ट्रैवल करते हैं ना, हमारी बात छोड़ो, माउथ टू एनस, हमने माउथ इनटेक किया, एनस से बाहर जाता है, ठीक है, डिस्चार्ज आता है, इसे हम पूरा बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। सो वैसे ही स्पर्म का भी एक ऑर्डर होता है कि बनता है Leydig सेल्स, हाँ Leydig सेल्स में बन रहा है, ठीक है, और ठीक है, ना Leydig सेल्स नहीं बोल सकते, Leydig सेल्स में थोड़ी ना बनेगा, ये तो सिर्फ सीक्रेट का, सॉरी, Leydig सेल में नहीं बनता, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है, और वो ट्रांसफ़र होता है कैसे, यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा, और उसे ही हम क्या बोलेंगे, जब मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर में इंसेमिनेट करेगा ना, तो इसे इंसेमिनेशन की प्रोसेस कहते हैं, जिसमें स्पर्म को ओवम के अंदर, ओवम नहीं, ये वैगाइना के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है सीमेन के थ्रू, ठीक है। क्योंकि अभी बताऊंगा आपको कि सीमेन क्या होता है, स्पर्म अकेला नहीं जा सकता, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये सीमेन नाम का जो एक फ्लूइड होता है, वो कई सारे एसेसरी डक्ट्स सीक्रेट करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, एकदम इनिशियल स्टेज में सब कुछ नहीं बता सकता, तो जीरो टू हीरो लेके जाने के लिए आपको धीरे धीरे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले ऑर्डर ऑफ स्पर्म पासेज देख लेते हैं कि स्पर्म बनने के बाद कहाँ से कहाँ तक जाएगा।
इतना समझ आया, ठीक है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले बनेगा। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया हूँ कि क्या होता है, ठीक है। उसके बाद रेडियोटेस्टिस में जाएगा, रेडियोटेस्टिस का भी डायग्राम दिखाऊंगा। वासा इफ्रेंसिया में जाएगा, है ना, इफ्रेंडक्टल्स बोलते हैं। एंड देन एपिडिडाइमस में जाएगा, एपिडिडाइमस के बाद वो वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस के बाद वो यूरेथ्रा में जाता है, और यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस जो कि एक्सटर्नल ओपनिंग को कहा जाता है उसमें जाता है। ध्यान से देख लो एक बार, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, रेडियोटेस्टिस, देन वास इफ्रेंसिया, इफ्रेंडक्टिव्स, है ना, एपिडिडाइमस, उसके बाद फिर वास डिफरेंस, देन यूरेथ्रा, देन यूरेथ्रल मीटस जिसे एक्सटर्नल ओपनिंग कहते हैं। वास डिफरेंस के बाद यहाँ पे एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं थ्रू देयर डक्ट्स, जिसे हम सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। और यही सेमिनल प्लाज्मा सीमेन होता है जिसके अंदर स्पर्म्स रहते हैं, ठीक है, समझ आया। यानी कि सीमेन कहाँ पे आएगा, डिस्चार्ज होगा एसेसरी ग्लैंड्स के थ्रू वास डिफरेंस के बाद, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा के बीच में। तो क्वेश्चन आ सकता है यहीं से, ठीक है। नीट में क्वेश्चन कहाँ से आया था, रेडियोटेस्टिस से वास इफ्रेंडक्ट्यूल्स में गया, ठीक है, रेडियोटेस्टिस से वास इफ्रेंसिया में स्पर्म गया, और वास इफ्रेंसिया से एपिडिडाइमस, देन एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस में गया। यही ऑर्डर नीट में उठ के आया था। तो मैं कहूँगा, आपको सजेशन दूंगा कि ये जो चीज़ है ना, इसको आप अपने दीवार पे चिपका दो यार, ठीक है। जो आप जहाँ भी पढ़ते हो स्टडी टेबल के आगे ऐसे चिपका दो इसको, ऐसे बना के, और नीचे ये भी लिख लेना कि नीट में ये वाला ऑर्डर आया था, रेडियोटेस्टिस, देन इफ्रेंडक्ट्यूल्स, देन एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस, ठीक है। तो आपको आप डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ, और थोड़ा देख लो, यहाँ पे मैंने लिख के भी रखा है, ये जो डायग्राम है उसी से आपको समझ आ जाएगा कि ये रेडियोटेस्टिस वगैरह होता क्या है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे ही होता है सारी चीज़ें। तो ये जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये पेनिस है, ठीक है। पेनिस का ऊपर जो फूला हुआ पोर्शन होता है उसे क्लेंस पेनिस कहते हैं, ठीक है। और उसमें जो ओपनिंग होती है उसे यूरेथ्रल ओपनिंग या मीटस कहते हैं, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। हमें क्या होता है, यूरिन और स्पर्म या सीमेन दोनों एक ही द्वार से यानी एक ही पासेज से होकर गुजरती है, इसलिए हमें यूरेथ्रा जो होता है वो मतलब दो कॉमन पासेज होता है, बाई पासेज नहीं बोलेंगे, कॉमन पासेज फॉर यूरिन एंड सीमेन, ये इसका काम होता है। यानी कि एक ही गली होती है जहाँ से ये दोनों जाते हैं। फीमेल में दो अलग अलग क्या पाए जाते हैं, दो अलग अलग पासेज पाए जाते हैं फॉर यूरिन एंड ओवम, ओवम नहीं बोल सकते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के लिए एंड यूरिन पासेज के लिए अलग अलग दो पासेज पाए जाते हैं। मेल में दोनों सेम होते हैं, कॉमन पासेज बोलेगा तो यूरेथ्रा टिक करना, आगे बढ़ना नीट में, ठीक है। देखो यहाँ पे दो टेस्टिस दिख रहे हैं आपको, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, लेबलिंग आ सकता है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। तो मैंने डायग्राम बनाया यहाँ पे, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहाँ पे छोटे छोटे क्या बोलते हैं इसके बने हुए, ठीक है, ये यूरेटर है जहाँ से किडनी से जुड़ा होता है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे सिस्टम है, तो मैं आपको मेन चीज़ टेस्टिस के बारे में बताऊंगा, सारा डायग्राम नहीं समझा सकता, ठीक है। तो यूरेटर कहाँ पे आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर से लग के कौन है, यहाँ पे बहुत सारे ग्लैंड है। पहला तो है सेमाइनल वेसिकल, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, तीसरा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये तीनों मिलकर, ये तीनों क्या है, सेक्स, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, जो कि सीमेन बनाते, सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं जिसके अंदर, ठीक है, स्पर्म्स रहते हैं, ठीक है। और ये इसको स्पर्म को क्या करता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन भी बाद में दिखाऊंगा, लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। तो पहले यहाँ पे फोकस करो, देखो क्या क्या है यहाँ पे, आपको दिखा देता हूँ, रुको जूम करके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये टेस्टिस है, ओवल शेप का, ठीक है। और टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं आपको, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, मैंने बताया था 250 कंपार्टमेंट होते हैं, और हर एक लॉब्यूल में कितना होता है, 1 से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद क्या आता है, रेडियोटेस्टिस आता है। तो रेडियोटेस्टिस के बाद क्या आएगा, वास इफ्रेंसिया आएगा, और वास इफ्रेंसिया के बाद आएगा एपिडिडाइमस, और एपिडिडाइमस के बाद कौन सा वाला ऑर्गन आएगा, ये आता है वास डिफरेंस, एक नली है, ठीक है। सिर्फ पासेज का नाम याद रखना है, मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा आपको, यही चीज़ें नीट में आती है, उतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको बस नाम याद रखना है कि किसके बाद कौन सा ऑर्डर आता है। सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आ गया, उसके बाद रेडियोटेस्टिस आया, यहाँ पे दिख रहा है आपको लोकेशन, देन उसके बाद ये वाला जो है ना, क्या बोलते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये वास इफ्रेंसिया है। वास इफ्रेंसिया के बाद क्या आता है, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के बाद ये होता है वास डिफरेंस। जो देखो अब वास डिफरेंस दिखाता हूँ आपको अच्छे से। वास डिफरेंस जो है ना, ये वास डिफरेंस यहाँ से निकला एपिडिडाइमस से, और सीधा कहाँ गया, सेमिनल वेसिकल में जाके घुस गया, ठीक है। सेमिनल वेसिकल में नहीं घुसा, यहाँ पे ये यूरेथ्रा है ना, ये वाला यूरेथ्रा यहाँ पे आके जुड़ा, लेकिन ये यूरेथ्रा में आ रहा है,
ये वास डिफरेंस एपिडिडाइमस हो गया, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा, और बीच में क्या है वास डिफरेंस है, समझ आया, वास डिफरेंस है। अब इसके बीच में यहाँ पे बहुत सारे जो डक्ट्स हैं, सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये देखो सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीनों सेल्स मेल सेक्स एक्सेसरी ग्लैंड्स जो कि सेमिनल प्लाज्मा सिक्रेट करते हैं, जिसे हम सीमेन कहते हैं, ठीक है, स्पर्म के अंदर। तो ये दोनों जब मिल जाते हैं यानी कि सेमिनल फ्लूड, ठीक है, प्लस स्पर्म्स इज इक्वल टू सीमेन, या बोल सकते हो कभी कभी स्पर्म्स जो होते हैं वो सेमिनल फ्लूइड में नहीं होते तो भी हम उसे सीमेन कह देते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको जब इनफर्टिलिटी वाला केस पढ़ेंगे ना चैप्टर 4 में, यानी कि हम पढ़ेंगे वेजेक्टोमी ट्यूबेक्टोमी, तब हम उसको बताएंगे आपको कि सीमेन में अगर स्पर्म नहीं होता, ठीक है, मतलब सेमिनल प्लाज्मा में, तो भी उसे सीमेन कहते हैं। समझ रहे हो, ऐसा है, बाद में बताऊंगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे समझ आएगा। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है और चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स है, छोटा चैप्टर है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सारा है, तो समझना बहुत ज़रूरी है, और क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। क्वेश्चन मेनली यही ऑर्डर से आता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डायग्राम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लेबलिंग पूछता है, कौन सा चीज़ कहाँ पे है, मेनली पूछ देगा वास डिफरेंस कौन सा है, यूरेटर कौन सा है, ठीक है, ये 4 स्किन इसके ऊपर का है, और ये वाला ग्लैंस पेनिस है, ऐसे पूछ देगा। 4 स्किन नहीं पूछता, ग्लैंस पेनिस पूछ देगा, और रेडिड टेस्टिस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, वास एफरेंसिया, ये सारी चीज़ें पूछ देता है, ठीक है, मेनली आपको। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं उसके कुछ पॉइंट्स, यानी कि कौन कौन से पॉइंट हमने पढ़े हैं। तो पहला हम पेनिस देख लेते हैं कि ये होता क्या है। इट इज़ अ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल स्पेशल मेड ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन, है ना, एंड इंसेमिनेशन। देखो इरेक्शन क्या होता है, इरेक्शन क्या होता है, पेनिस के आर्टरीज में ब्लड आएगा ड्यूरिंग एक्साइटमेंट, जब हम एक्साइटमेंट हो गए, सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, तो पेनिस के आर्टरीज में ब्लड आता है, ठीक है, जिसके कारण वो इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, और इरेक्ट होने की वजह से सेक्सुअल प्रैक्टिस जो होती है, इंटरकोर्स होता है, वो ईज हो जाता है, ठीक है, यानी कि सरलता से हो सकता है, और जिससे इंसेमिनेशन होगा। इंसेमिनेशन का मतलब सेमिनल डिस्चार्ज, ठीक है, क्या करेगा वेजाइना के अंदर मेल जब सीमेन को डिस्चार्ज करेगा, उसी को हम इंसेमिनेशन कहते हैं। समझ आया पेनिस का काम क्या है। सेकंड पॉइंट, इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ठीक है, पहला ऑर्गन पढ़ रहे हैं पेनिस, धीरे धीरे सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, हम उसे क्या बोलते हैं, ग्लैंस पेनिस कहते हैं। जैसे मोटा वाला मैंने बताया ना, यहाँ पे है करके दिखाया था मैंने, ये वाला देखो, ये वाला ऑर्गन दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला पार्ट, इसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, ठीक है जी, समझ आ गया। एंड पेनिस कवर्ड, और ग्लैंस पेनिस कवर्ड होता है एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन से, जिसे हम फोर स्किन कहते हैं, ठीक। ये पेनिस का काम हो गया। अब मेल एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलो जी, तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स क्या है, पहला पेयर्ड सेमिनाइल वेजाइकल, ठीक है, 2 सेमिनल वेजाइकल होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के पास, ठीक। एक प्रोस्टेट, सिंगल प्रोस्टेट होगा, एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, दिखा देता हूँ आपको अभी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो है वो सेमिनल वेजाइकल है, ठीक। यहाँ पे ये पूरा एक है ना, ये पीछे है इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा, दो है क्या, सेमिनल वेजाइकल पेयर में है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है जो कि सिंगल है, ऐसे पीछे की तरफ है, और यहाँ से ऐसे यूरेथ्रा गया है, ठीक है, तो ये सिंगल है, समझ रहे हो। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड 2 है, एक और ये 2 छोटे छोटे बीड्स जैसे दिख रहे हैं, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, समझ आ गया। इतनी चीज़ें हैं बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो पेयर्ड सेमिनल वेजाइकल, सिंगल प्रोस्टेट एंड पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट्स द मेल एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक। सेकंड पॉइंट, ऑल दीज ग्लैंड्स सिक्रेशन कंस्टिट्यूट सेमिनल प्लाज्मा, इन सभी ग्लैंड्स के सिक्रेशन एक साथ बनाते हैं क्या, इन सभी ग्लैंड्स का सिक्रेशन एक साथ मिलेगा, ठीक है, तीनों का, और बनाएगा सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछेगा सेमिनल प्लाज्मा किस चीज़ में रिच होता है, या क्या चीज़ पाया जाता है, फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये चीज़ नीट का क्वेश्चन है, इसे रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा नीट में, कई बार आया है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड सिक्रेशन आल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। देखो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का काम क्या होता है,
जो इंसेमिनेशन के टाइम पे ये पहले सीक्रेट हो जाता है और लुब्रिकेशन का काम करता है पेनिस का, ताकि जो इंटरकोर्स है वो प्रॉपर वे में हो सके, ठीक है। और ये क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करेगा, कुछ फ्लूइड सीक्रेट करेगा जिससे चिकना होगा, समझ रहे हो, वो जो पाथवे है वो चिकना होगा, जिससे कि जो फ्रिक्शन है उससे पेनिस को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, फ्रिक्शन कम से कम हो, ये चाहता है, ठीक। नोट क्या है, सीमेन यानी कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स, बाद में बताऊंगा, स्पर्म नहीं होगा तो भी उसे सीमेन कहेंगे, अगले चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन अभी अभी के लिए याद कर लो, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को हम सीमेन कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब सीमेन क्या है, इट्स अ वाइटिश फ्लूइड दैट प्रोवाइड मोटिलिटी टू द स्पर्म्स, ठीक है। सीमेन को अब इतना याद रखो, सेमिनल प्लाज्मा बोल लो यार, स्पर्म कभी मत करो, क्योंकि सीमेन में स्पर्म नहीं होता तो भी उसे हम सीमेन ही कहते हैं, सेमिनल प्लाज्मा को, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा बोल लो या तो सीमेन बोल लो, इसको काट देना, ठीक है, स्पर्म्स को। तो सीमेन क्या होता है, वाइटिश फ्लूइड होता है जो कि प्रोवाइड करता है मोटिलिटी टू द स्पर्म्स, यानी कि ये एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ये लोकोमोशन करने के लिए जो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, सीमेन करता है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट स्पर्म्स फ्रॉम एसिडिक मीडियम ऑफ द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। देखो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में क्या होता है, पीएच उसका जो है ना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, वो बहुत ही कम होता है, यानी एसिडिक होता है। तो उस एसिडिक मीडियम से बचाने के लिए सीमेन जो है वो स्पर्म्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म्स प्रोटेक्ट हो जाते हैं और अपनी इसे मोटिलिटी देता है ताकि ये ओवम तक पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर सके। इतना काम होता है सीमेन का, बस, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हूँ मैंने, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम बताएंगे, समझ रहे हो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता क्या है, कैसे डायग्राम है, ऐसा पूछ रहे होगे आप, बहुत सारा डाउट आ रहा होगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम मैं स्पर्म फॉर्मेशन के टाइम पे आपको बताऊंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है ना वो ख़त्म हो गया, अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे इसके बाद, क्योंकि जो वीडियो है वो 21 मिनट या 22 मिनट का हो चुका है। सो अब हम और नहीं करते, इसको खींचते, इसी को यहाँ पे एंड करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डाउट हो तो पूछ लेना, जितना चीज़ बताया हूँ वहीं से नीट में क्वेश्चन आते हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, उतना पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा उतना तैयारी, ठीक है। मेनली ऑर्डर्स वगैरह पूछता है, और लेडिक सेल्स से कौन कौन सीक्रेट होता है, एंड्रोजन वगैरह क्या होता है, ये सब पूछ देगा, तो उसका टेंशन मत लो, जितने मेरे नोट्स हैं ना उतने को पढ़ लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।